नमस्कार दोस्तों, बीजेपी ने 4 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया कांग्रेस और आप पार्टी से पहले कर सभी पार्टियों के पसीने ही छुड़ाकर नया प्रयोग शुरू कर दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत बैठक की और उसमें विधानसभा वार प्रत्याशी पैनल देने की बात की। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 अगले 3 से 4 महीने में होने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तारीखों का ना तो ऐलान हुआ है और ना ही अभी और 2 महीने होने की उम्मीद है, पर बीजेपी ने अपने विधानसभा वार प्रत्याशी चयन के निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मोदी ने सबसे पहले बघेल सरकार को घेरने की रणनीति पर काम किया। मोदी टीम ने छत्तीसगढ़ उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रदेश और केंद्र को एकजुट होकर शीघ्र काम शुरू करने को कहा। दोस्तों, पिछले 50 सालों में बीजेपी के चुनावी इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों के सिलेक्शन और नाम घोषित किए हों। दोस्तों, हमने आपको कल भी बताया था कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति और मोदी शाह से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बार ABCD 4 कैटेगरी में 4 राज्यों के चुनावों को बांटा गया है। इसी के तहत बीजेपी के लिए BCD कैटेगरी पर ज्यादा फोकस है। आज की बैठक में बीजेपी चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ के B, C और D कैटेगरी की 27 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की और निर्देश जारी किए कि इन सीटों पर कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों को भी काम पर लगा दिया जाए। बूथ लेवल पर अभी से जाएं और मतदाताओं को सुने। वहीं प्रत्याशी चयन के लिए अभी से उम्मीदवारों के पैनल पर भी चर्चा की गई। दोस्तों, बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार 16 अगस्त को दिल्ली में हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ की B, C और D कैटेगरी की सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी ने 4 कैटेगरी बनाई है। A कैटेगरी का मतलब है जहां जीत मिली, वहीं B कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जिन पर बीजेपी उम्मीदवार कभी हारे और कभी जीते और वहां पर माहौल बनाकर जीता जा सकता है। दोस्तों, वहीं C कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिसमें पार्टी 2 बार से ज्यादा हारी है और D कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जिन पर बीजेपी कभी नहीं जीती। अब बीजेपी सबसे पहले उन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस करेगी और 3 महीनों में ये काम करेगी जहां जीत नहीं मिले और उन्हीं कमजोर सीटों पर पैनल बनाकर प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति बना दी गई है, जो शायद कारगर भी साबित हो सकती है, क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर प्रचार और विरोध और विरोधी का पता चल ही जाएगा। दोस्तों, करीबन 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक ने नई बीजेपी की नई रणनीति से विरोधियों की नींदें उड़ाकर रख दी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की उन 27 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल के अलावा स्थानीय मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक हर सीट पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो सका कि इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब की जाएगी। दोस्तों, जिस तरह बीजेपी हमेशा से या 2 बार से ज्यादा हारी हुई सीटों पर चिंतन मंथन कर विजयी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू कर रही है, इसके बाद विपक्ष के लिए मुसीबत तो खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि विपक्ष भी प्रत्याशी चयन को लेकर सोच भी नहीं रहा था कि भाजपा ने आगे बढ़कर बाजी मार दी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।